राधे राधे सभी को। आज हम दर्शन करने वाले हैं वृंदावन में पगला बाबा मंदिर के। ये यहाँ पे एंट्री गेट है और ये जो मंदिर का बाहर से रूप दिखाई पड़ता है। ये मथुरा रोड है, मथुरा वृंदावन रोड, यहाँ से एंट्री होती है। और ये है प्रिय भक्त वृंद श्री पगला बाबा आश्रम में सेवा के लिए। प्रातः माखन मिश्री भोग 101 का, गौ सेवा 1 गाय का 151, अखंड ज्योति सेवा, अखंड हरिनाम संकीर्तन 501, ठाकुर जी का भोग प्रसाद 1101। ये आप चाहें तो यहाँ पे अपनी भेंट पूजा दे सकते हैं। यहाँ पे सभी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और ये सामने है जी माता सुदेवी कुंड। ये बहुत सुंदर गार्डन है मंदिर के बिल्कुल सामने। तो भाई यहाँ पे जूतों के लिए जो है ना सुविधा है, अपने जूते वगैरह लगेज रखना हो। अजय जी होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं सभी की भक्तों की। और इसके बाद में यहाँ से मंदिर के दर्शन करें। ये अखंड ज्योति है। टिकट लगती है छोटी सी एक सेवा 10 रुपए की। और यहाँ ये मिलेंगे साहब, इनसे पहले आपकी भेंट होगी। क्या नाम आपका? पचौरी साहब। और ये यहाँ पे जो है भव्य मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हुए। अच्छा, यमुना जी को पार कर रहे हैं और यहाँ पर जो है गोकुल जी में पहुँच गए। ये है जी बंसी भट्ट। चीर हरण लीला। अच्छा, कपड़े लिए थे ना, चीर हरण में किया है। श्री नटखट कृष्ण। भगवान शिव द्वारा, भगवान राम जी द्वारा शिव पूजा। श्री लक्ष्मण शक्ति एवं भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए। संत तुलसीदास जी चंदन घिसते हुए। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। भगवान श्री नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप लीला। श्री माँ बाल कृष्ण माता यशोदा को कावड़ियों के द्वारा शिव पूजन।
अच्छा, ये ब्रह्मादेव कौन है? ये ये हैं क्या, ये नहीं पता चल रहा ना है। हाँ, पूरी लीला दिखा रखी है ना। ये मत्स्य का अवतार है। ये अवतार हैं अलग अलग ना, विष्णु जी के अवतार हैं, 12 रूप में है। ये सभी विष्णु जी के अवतार हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्का चढ़ा के चले गए लोग। कृष्णा जी हैं, ये राधा रानी है। जय हो बोले बाबा। आपको चीज होता वो? हाँ, जब शादी हुई थी शिवरात्रि को, तो फिर उसके बाद महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लव को शिक्षा प्राप्त करते हुए। ये सारी सॉरी हम वो थी ना। पिछली बार तरीके से करा। भगवान श्री राम के द्वारा धर्म युद्ध में रावण का वध। अशोक वाटिका में व्याकुल माता सीता भगवान श्री राम को संदेश देते हुए हनुमान जी। भगवान की अनन्य भक्त मातेश्वरी के झूठे बेर खाते हुए। भगवान श्री राम के द्वारा बालिका वध। स्वयं भगवान श्री राम के हाथों पक्षीराज जटायु का उद्धार। पक्षीराज जटायु एवं रावण संवाद। लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नासिका छेदन। भगवान श्री राम वनवास प्रस्थान से पूर्व पिता श्री दशरथ से आज्ञा में आशीर्वाद लेते हुए। भगवान प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर की वरमाला। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आश्रम में गुरु सेवा में तल्लीन श्री राम। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का मनोरथ। भगवान विष्णु जी पूजन करते हुए। राजा दशरथ द्वारा भूलवश श्रवण कुमार का वध। कहानी यहाँ से स्टार्ट की। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव एवं पार्वती जी। अभी ये तो था ग्राउंड फ्लोर और ये है मंदिर का फर्स्ट फ्लोर। कृष्ण हरे हरे। लोगों ने अपनी अपनी प्रार्थना है, पगला बाबा हम सब भाई बहन रिश्ते में अच्छे हो जाएं। बाबा मैं लाइफ में बहुत तरक्की करूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। बाबा हमारा घर जल्दी से बन जाए। ये लोगों ने अपनी जो है विशेष लिखी हुई हैं। हे पागल बाबा, दिव्या का दिमाग ठीक रहे और उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगे।
तो भाई पगला बाबा मंदिर में इनका भी जो है दर्शन होगा आपको। आपका क्या शुभ नाम है? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा जी। और आपने कोई भेंट पूजा देनी है, इस तरह के माखन की सेवा या श्रृंगार वाली सेवा जो है, ये माखन मिश्री भोग, गौ सेवा, अखंड ज्योति सेवा करना चाहें तो आप यहाँ पे करें, उसकी बाकायदा आपको रसीद भी मिलेगी। राधे राधे। ये सब ने अपनी वो लिखी हुई हैं विश। किसी ने विश लिखी है कि ये मेरी विश पूरी कर दें, किसी को दुख दर्द हैं तो मेरे दुख दर्द हर लें। तो लोगों ने यहाँ पे दीवारों पे पूरा जो है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोई कोई चीज़ें हास्यास्पद हैं, कोई दुखी है, कोई रिश्ते से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई सुखी। ये किसी की जो है विश यहाँ पे है, बाबा सिपरा को लंदन शिफ्ट कर दो और PR सिटीजनशिप दिला दो। तो भाई यहाँ पे जो है इतनी जो है पगला बाबा के पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो हम समझते हैं कि बाबा तो सभी की विशेष को पूरा करते होंगे। IAS मेरा सपना IAS पूरा हो। अभी कोई IAS बनना चाहता है और कोई माता पिता की उम्र 1000 साल। तो ये जो है बहुत ही एक मंदिर में दिव्य रूप में मौजूद है। उनका आभास जिसको हो जाए, कुछ नहीं छुपा उनसे, वो सब जानते हैं, हमारी मन की बातें सब जानते हैं। वो कोई तो हो गए ना जो ये दिख रहे हैं ना, ये मूर्ति में से निकल के दोनों खड़े हो गए थे बाबा सामने। और जिस दिन अच्छा। आती थी उस दिन हंसते रहते दिन भर। तब भी उनको पगला बाबा कहते थे। अभी तो जो कि कभी रोता है कभी हंसता है, और इसका नक्शा बना के रख लिया था, जमीन बनाते थे। अच्छा, मंदिर का प्रारूप हाथों से बना के है। बना लिया था। तो यूँ हंसते होंगे कि ये देखो ये कहाँ है, इतना बड़ा वो मंदिर रोता है बनाएंगे। कभी हंसता है, बच्चों में खेलता है, बच्चा कोई आ जाता था तो उसके साथ खेलते थे। अरे वाह। अच्छा, काली माता जैसे थी वो, उनके दर्शन होते थे, भोजन साक्षात आकर प्रसाद से। अब लोग समझते थे वैसे ही कर रहे हैं, बोलते जाते थे और खिलाते जाते थे। अरे वाह जी वाह। लोग समझते थे वैसे नाटक कर रहा, पागल है ये। भक्ति में लीन थे। तो पगला बाबा से तो जो भी किसी की विश है, कोई दुख दर्द है, 100% उनको गुजारिश करें तो वो पूरा करते हैं। किताब देता हूँ वैसे जो आप बहुत श्रद्धावान मुझे लगे जी। तो ये आप पढ़िएगा चमत्कारों की, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा जी। इसमें चमत्कार इतने दिए बाबा के कि बाबा ने रोग तक ले लिए अपने ऊपर। डॉक्टर ने कह दिया कि 2-4 महीने का है। अच्छा, हाँ, उसका रोग भी ले लिया अपने ऊपर, बहुत बढ़िया। उसको ठीक कर दिया बाबा ने। उतने दिन जो है 4 दिन कष्ट सहने का किया, उसका कष्ट जो अपने ऊपर ले लिया। बहुत सुंदर बात है। तो ये पुस्तक भी जरूर इसको हम पढ़ेंगे और लोगों को भी, चमत्कार है इसमें बाबा के। और लोगों को भी हम इस कहेंगे किताब को कि हम दे नहीं पा रहे हैं। श्रीमद् लीलानंद ठाकुर पागल बाबा का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनके अलौकिक चमत्कार, हाँ, सभी इसको पढ़ें, इसका लाभ लें और सभी अपने दुख दर्द से छुटकारा पाएं। और रामअवतार जी, आपसे जो है मिलके हम जो है ना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें पगला बाबा मंदिर में, और पगला बाबा मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, पर उन लोगों को बहुत सी बातों का कुछ ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता है। तो आज हम जो है रामअवतार शर्मा जी से हमारी भेंट हुई है। तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और मंदिर का अभी जो किस तरीके से जो चलता है प्रशासन, उसके बारे में सारी बातें जो है रामअवतार शर्मा जी बताएंगे। और यहाँ का जो भक्ति भाव है और कैसे जो है पगला बाबा लोगों की जो मनोइच्छा को पूरी करते हैं, उस सब के बारे में अभी हम आप लोगों से शेयर करते हैं जानकारी। और ये जो है गोविंद जी की मुख्य यहाँ पे जो है मूर्ति स्थापित है, राधा गोविंद जी हैं। और यहाँ पर जो है सेवा में जो है रामअवतार शर्मा जी होते हैं। आप जब भी आते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए, सब तरह की पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। और यहाँ की संपूर्ण जानकारी मैं अभी आपको जो है शर्मा जी के द्वारा देता हूँ। बाबा 1969 में यहाँ आए थे। उस समय जंगल था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, यहाँ दिन में सड़क पर लूट होती थी। लुटेरी हनुमान जी का मंदिर है पास में ही, उसका नाम ही लुटेरी हनुमान जी हो गया था। तो बाबा ने यहाँ के डेरा डाल लिया, अपनी झोंपड़ी डाल ली, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा 9 मंजिल का, जो ताजमहल से भी बहुत सुंदर होगा। तो उसका नक्शा भी अपने दिल में बना लिया और उसको ज़मीन पे बनाते थे। अच्छा, ज़मीन पे मिट्टी में बनाते थे ये मंदिर जी। ऐसा होगा। जी। तो कभी रोते थे, कभी हंसते थे,
काली माँ भोग रोज खाने आती थी कभी कभी, तो जिस दिन नहीं आती थी तो उस दिन रोते रहते थे, खुद भोजन नहीं करते थे। काली माँ अगर आ जाती थी तो हंसते रहते दिन भर और खूब भोजन करते थे, सिगरेट भी पीते थे। हाँ, और भक्तों की तो उनके पास बच्चे उनके कंधे पे चढ़ जाते थे। एक हरिजन का लड़का था हमारे यहाँ, वो बुढ़ा हो गया है, तो वो बताता है कि मैं 12-14 साल का था तो बाबा के कंधे पे बैठ जाता था। बाबा जातवाद नहीं मानते थे। हाँ, बाबा का जैसा स्वभाव का संत शायद ही कोई होगा जो कि जातवाद नहीं मानता था बिल्कुल भी, छुआछूत। तो आप सोचिए कि एक स्वीपर का बेटा, हाँ 12-14 साल का, वो कंधे पे बैठता था। और नर और नारायण में कोई भेद नहीं। वो कहते थे मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान दिल में है। सब में भगवान देखो, और बच्चों में तो विशेष रूप से देखो, महिलाओं में देखो। बहुत बढ़िया। तो उनके विचार ऐसे थे। फिर देखिए उन्होंने विचार ऐसे थे इसलिए उनको पगला बोलते थे। क्यों रोते थे, हंसते थे, और फिर ऐसा नक्शा बनाते थे, लोग कहते थे कि अरे ये तो पागल है, और बच्चों के साथ खेलता है। कभी जो है ऐसा लगता है किसी खिला रहा है कुछ, तो वो कहते थे काली माँ खा रही है। नहीं आती थी तो उनको जब खिलाते थे तो उनका काली माँ को तो कोई देख नहीं पाता था, वो बाबा को दिखाई देती थी। लेकिन लोग जो है विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे पागल हो गया है ये, खामखाई एक्टिंग करता रहता है कि काली माँ खा रही है, काली माँ खा रही है, काली माँ का ही भोग खाएंगे इनका। तो इस तरह से उनको लोग पागल कहने लगे। और बच्चों में खेलते थे और ऐसे ही हंसते थे, बिल्कुल बच्चों जैसी हंसी थी उनकी, एकदम स्वाभाविक सहज स्वरूप था और सहज व्यवहार था, और सहजता से सबके साथ जो है प्रेम भाव से उन्होंने यहाँ करीब 80 तक, 69 से 80 तक 11 वर्ष उन्होंने बिताए। 1980 में बाबा ने समाधि ले ली। हाँ जी। तो उसके बाद जो है इसकी व्यवस्था बनाने के लिए बाबा ये 5 तरह की सेवा बना गए। तो ये हाँ, ये 5 तरह की सेवाएं हैं हमारी। हाँ, ये माखन मिश्री भोग सेवा है, ये 101 रुपये की है। गौ सेवा है, इस 150 गाय हमारी गौशाला में, बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें 151 की सेवा होती है, रसीद कटती है। 251 रुपये की जो है अखंड ज्योति जल रही है सामने, उसकी सेवा है, उसका जो है ये रसीद कटती है। 501 का अखंड भजन चल रहा है 50 वर्ष से लगातार, दिन रात चलता रहता है। अभी सुनाई पड़ रहा है 50 वर्षों से जी हाँ, अखंड चल रहा है। इसमें 10 आदमी लगे हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, ड्यूटी रहती है कि हाँ हाँ हाँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस तरह से उनको टाइम दे दिया जाता है। अच्छा, हाँ, कभी 2 बैठते हैं, कभी 3 बैठते। 501 की जो सेवा है जी। अखंड कीर्तन के लिए है जी जी, जो 24 घंटे 50 सालों से चल रहा है, और 108 साल तक चलता रहेगा। और इसका जो संकल्प है वो 108 सालों का है। हाँ, 58 साल बाकी हैं अभी। वाह जी वाह, कमाल हो गया। और 5 जगह ऐसा चल रहा है, 5 जगह बाबा के आश्रम में, 5 आश्रम में ऐसा ही चल रहा है। और ये 1101 की भोग सेवा है। हमारे यहाँ जो है 21 देवता हैं मंदिरों में, उनके 21 थाली सुबह 21 थाली शाम को भोग दिया जाता है, पुजारी भोग लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह से 101 की कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1101 की भोग सेवाएँ हमारी। और इनसे भी जो है कुछ आता है, कुछ लीला घर से आता है, और कुछ बाबा के पास एक लाल रुमाल था। अच्छा। जिस पे घुमा देते थे, वो ही करोड़पति अरबपति बन जाता था साल 2 साल में ही, फिर यहाँ पैसा देता था। तो उसने इस तरह से सब ने सहयोग किया। बाबा ने पहले उनको दिया, फिर लिया। अब बाबा जो पहले ले रहे हैं, अब दे रहे हैं। अब उल्टा हो गया जाने के बाद। पहले जो यहाँ देगा 101 भी दे के जाएगा, बाबा उससे खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो मेरा भक्त हो गया, इसने मेरे कार्य में सहयोग किया है, तो इसका मैं सहयोग करूँगा। उसके लिए बाबा न्यौछावर हो जाते हैं, जो मांगेगा मिलेगा उसको। केवल दृढ़ विश्वास और भाव से, श्रद्धा से मांगे तो उसको निश्चित मिलेगा। ये हमारा, और हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब हम पहले आए थे और हमने ये सेवा की थी, अब इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत से तो एक रसीद कटवा के जाते हैं, सारी की सारी 2100 रुपये टोटल आता है उसका। तो जब आप बाबा जो है समाधि ग्रहण कर गए थे जी, तो उसके बाद में फिर क्या यहाँ का संचालन कैसे होता है मंदिर? संचालन यहाँ का जो है एक प्रबंध समिति बनी हुई है। अच्छा जी। प्रबंध समिति में जो है
मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, 21 मेंबर हैं, वो उसको चलाते हैं। प्रमुख रूप से जो है 4 आदमी ज़्यादा इसमें भाग लेते हैं। वैसे सक्रिय है और सभी सालाना भी देते हैं, मंथली भी देते हैं, जैसा भी होता है सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं जी। बढ़िया व्यवस्था बाबा ने ऐसी बना दी है कि मैं समझता हूँ कि हम लोग नहीं रहेंगे तो भी ये तरक्की पे ही रहेगा। जब से काम शुरू हुआ है आज तक बंद नहीं हुआ, ये बराबर काम चल रहा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल चलता रहता है। कभी भी आप आएंगे 7 मंजिलों पे जो है हाँ, कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं कार्य चलता रहता है। हाँ, अब यहाँ चल रहा है। तो अभी जो मुख्य संरक्षक है वो कौन है मंदिर? मुख्य संरक्षक जो है डीएम तो है ही है। अच्छा, डीएम तो मुख्य संरक्षक है ही। जो है डी हाँ हाँ, जिलाधिकारी जिलाधिकारी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अच्छा, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों संरक्षक हैं। अरे वाह। और 3 विधायक थे, ये ट्रस्ट था तो 3 विधायक में से 2 मर गए, 1 रह गए हैं। अच्छा, हाँ, तो अब 2 ही आदमी समझिए, डीएम और वो। हाँ, और प्रबंध समिति में 21 सदस्य हैं, उसमें 4 आदमी जो है यहीं आते जाते रहते हैं, आसपास के ही, बाकी तो कलकत्ता के हैं ज़्यादातर। और कोई आपको विशेष कोई बात याद आ रही हो मंदिर या बाबा से रिलेटेड कोई भी? बाबा, एक बार मैं खिचड़ी बांट रहा था तो खिचड़ी बांटने वाला कर्मचारी आया नहीं था, ठेल ले जानी पड़ती थी, तो मैं ठेल लेकर गया, खिचड़ी बांटी। उसके बाद जब मैं लौट रहा था खिचड़ी समाप्त हो चुकी थी, अच्छा, तो बाबा आ गए भेष में, दूसरे भेष में आए वो। हाँ, बाबा के भेष में तो नहीं आ सकते थे, तो दूसरे भेष में आए, तो मुझसे बोले खिचड़ी दे। मैंने कि ऐसा क्यों बोल रहा है, जरा सा लड़का है और ऐसे बोल रहा है मुझसे। तो मैंने कहा, मैंने कि खिचड़ी तो ख़त्म हो गई, अभी अभी बटी है सारी, अब कहाँ है खिचड़ी? तो तुम्हें जानता नहीं है? जैसे आंखें निकाली और यूँ कहा जानता नहीं है। मैंने कि जान गया बाबा, पहचान लिया बाबा दर्शन हो गए। साक्षात। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि खिचड़ी दे, तो मैंने भगोना में से पोंछ के थोड़ी सी चमचा से उनको थोड़ी सी दी और चलने को हुए। मुझसे कहते गए कि देख भागियो मत यहाँ से। अभी जो हमारी बातचीत हुई है, हम जैसे कितने लाखों हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, पगला बाबा के दर्शन करते हैं, पर किसी को जो है ज़्यादातर लोगों को यहाँ की मतलब कथा के बारे में पता ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सभी पूरी वीडियो को सुने और इसके बारे में आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। आपकी कोई इच्छा है पगला बाबा से, आपको कोई दुख दर्द है तो आप इस वीडियो में अपना दुख दर्द बांटिए और पगला बाबा जो है आपके ऊपर ज़रूर आशीर्वाद करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ मैं अभी जो है ना आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा, उसको आप देख के सुन के आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, कैसी पगला बाबा की वृंदावन में जो है महिमा है, कैसी उनकी कृपा है। नमस्कार, धन्यवाद।